Hello friends, welcome you all in the YouTube channel of भांडे सर्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायोड का नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वर्जन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत अच्छे से देखी होगी। आप सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारी असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अब आप लोगों को ऑनलाइन लर्निंग की आदत डालनी है। दैट यू कीप इन माइंड, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही हम लोगों का लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा हम लोग फिर से ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे बिकॉज वी आर रियली मिसिंग यू। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हम लोग उस पे आते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, उसका नाम है ट्रांजिस्टर। क्या नाम है फ्रेंड्स? ट्रांजिस्टर। पहले मैं ट्रांजिस्टर की स्टोरी सुना देता हूं कि ट्रांजिस्टर क्यों आया, इसकी एनालॉजी क्यों है और ट्रांजिस्टर की ज़रूरत क्यों है। इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग ट्रांजिस्टर की बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर के टोटल टाइप कितने हैं, ट्रांजिस्टर किन किन चीजों से बना है, ट्रांजिस्टर किसका एक्सटेंशन है, उसका सिंबल क्या है और उसके टोटल जंक्शन कितने हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आपने डायोड पढ़ा होगा तो डायोड का ये जस्ट नेक्स्ट एक्सटेंशन है। तो आज के लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है, तो आप थोड़ा सा फोकस करके बैठिए, ठीक है। चलिए, हाँ, आपको आज से हमारे वीडियोस में और वीडियो और ऑडियो क्वालिटी इंप्रूवमेंट मिलेगा। फ्रेंड्स, वी आर ट्राइंग एट बेस्ट लेवल टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस वट एवर वी कैन। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर डायोड के बाद पढ़ना जरूरी क्यों है, क्यों हम लोग डायोड से ही सारे एप्लीकेशंस ना कर पाए। डायोड एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास पी और एन दो रीजन और दो टर्मिनल थे, एनोड और कैथोड, जिसको हमने रेक्टिफायर और फिल्टर के लिए यूज किया है। लेकिन मित्रों, ओनली टू रेक्टिफाई एंड टू फिल्टर इज नॉट अवर कंप्लीट प्रोसेसिंग। सारे के सारे हमारे काम यही नहीं है, हमको उससे और भी काम करना है, जैसे कि एम्पलीफिकेशन करना है। जैसे यहाँ पे माइक लगाया है, हम एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को ताकि आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिले। वो काम डायोड नहीं कर सकता। मतलब डायोड के कुछ लिमिटेशंस है। डायोड एक बेसिक डिवाइस है जो कि स्विच करके यूज हो सकता है और उसी को हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कैसे बना और ट्रांजिस्टर का जो असली नाम है वो है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मैं फिर से एक बार कह दूं, कोई डायरेक्ट वीडियोस को देख रहा है कि ये आपको जो नोट्स प्रोवाइड की गई है उसका पीडीएफ मैंने आपके सामने रखा है। 2 चरणों में मैं इसको पढ़ाऊंगा। पहले एक टेक्निकल जो मेरा लॉजिकल जरिया है वो, और फिर इसको मैप करूंगा आपके नोट्स के साथ ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना जाए। क्लियर दोस्तों? चलिए, नाउ ट्रांजिस्टर को समझने के 2-3 तरीके हैं। पहली बात तो इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, उसका कारण यह है कि ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है मित्रों, वो दोनों मेजॉरिटी की वजह से होता है। पी टाइप से भी होता है और एन टाइप से भी होता है। इसका अंततः मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल है और होल्स भी रिस्पॉन्सिबल है। Means here both are responsible to flow the current and that's why it is called as bipolar junction transistor। मैंने जवाब दे दिया है। बहुत लोगों को गलतफहमियां है या ये बताया जाता है कि ट्रांजिस्टर को बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोला जाता है। The reason is because it has a 2 junction। गलत है, ठीक है। अब देखिए how the transistor is going to form। Transistor is a part of सेमीकंडक्टर। फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर के मोटे मोटे तौर पे 2 टाइप है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और इसके बाद वाला है एनपीएन ट्रांजिस्टर।
एक कौन सा है दोस्तों, पीएनपी, और दूसरा है एनपीएन। पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होगा, देखिए जरा, है ना, पीएनपी, आपको लेयर फॉर्मेशन से जरा समझ में आया होगा। और दूसरा है मेरे अजीज दोस्तों, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ सॉरी, पीएनपी पहले ले लिया, अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक बिल्कुल उसी तरीके से ये वाली हेवीली डोप्ड है, ये एकदम लाइटली डोप्ड है, इसका एरिया ज़्यादा आएगा, उसके कारण मैं बता देता हूँ। ये जो टर्मिनल है इसका नाम है एमिटर, ये हमेशा होगा बेस और यह होगा कलेक्टर। ये P और N एक जगह पे आया है तो जंक्शन J1, जंक्शन J2, ये भी जंक्शन J1, जंक्शन J2। द नेम रिमेन सेम, बेस डिनोटेड बाय B। देन आई वुड लाइक टू कॉल this is the emitter denoted by E, and this is the collector denoted by C. So emitter, base, collector, emitter, base, collector. This is N, this is P, and this is N. Okay, so this is what a simple formation of NPN and PNP transistor. ठीक है बेटा, चलिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि ट्रांजिस्टर के कितने टाइप है, दो टाइप है। एक का नाम है पीएनपी और दूसरे का नाम है एनपीएन, बराबर है। नाउ पीएनपी और एनपीएन को हम लोग इन शॉर्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये बना कैसे है। बच्चों में इधर ही इसका सिंबल ड्रॉ कर देता हूं। सिंबल निकालना बहुत सिंपल है। पहले क्या करना, ये ऐसे एक लाइन निकाल लेना, फिर ऐसे, और इसको राउंड दे देना। इसको भी ना बिल्कुल सेम सिंबल निकालना, इस तरीके से राउंड दे देना। ये नीचे वाला बेस होगा, ये वाला बेस होगा, इधर वाला इमिटर होगा, हमेशा ध्यान में रखो, और इधर वाला कलेक्टर होगा। हमेशा ध्यान में रखना कि करंट का डायरेक्शन जो टर्मिनल से शो होगा वो वाला इमिटर होगा। मतलब समझ लो, मैंने पहले कौन सा निकाला है, पी एन पी। सो करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू एन, पी एन पी, और ये कौन है, एन पी एन। तो करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू एन। अब मैं तुमको और बताऊं मैंने क्या किया। सिंबल निकालते आएगा, ऐसे निकाल लेना। फिर आया सवाल एरो का, तो एरो कैसे देना, पीएनपी का एरो कैसे होगा, तो ये दो पी और एक एन है, तो करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये होगा पी टू एन। सिमिलरली एनपीएन है तो ये पी टू एन जाएगा, इसलिए डायरेक्शन होगा आपका ऐसे। क्लियर बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यदि यहां पे इसका नाम नहीं दिया पीएनपी और एनपीएन, तो मैं यह बोल रहा हूं आपको कि फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो यू कैन अंडरस्टैंड वेदर इट इज एनपीएन और पीएनपी। कैसे, तो देखिए यहां पे आप क्या देखेंगे, ये एरो है, ये एरो है, तो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब ये हुआ बच्चों कि करंट इधर से इधर जा रहा है। अब ये एरो यदि बोल रहा है करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये कौन होना चाहिए, पी, और ये कौन होना चाहिए, एन। यदि आपको तीन में से दो टर्मिनल पता चलते हैं तो तीसरा टर्मिनल आपको ऑटोमेटिक पता चलता है। एक पी और एन है बीच वाला, तो नेक्स्ट वाला पी ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको ज्ञात है कि या तो पीएनपी होगा या तो फिर एनपीएन होगा। I hope you understand. This is the way to understand the arrowheads. Friends, इस एरो का आगे जाके काफी मतलब है, क्योंकि ये आपको बताएगा इमिटर करंट की डायरेक्शन IE, क्योंकि इमिटर में से जो करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे IE, बेस में से जो फ्लो होगा उसको बोलेंगे IB, कलेक्टर में से जो फ्लो होगा उसको बोलेंगे IC। आगे काफी मजा आने वाला है, कोई डरने की बात नहीं। अभी थोड़ा धीमा धीमा शुरुआत है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सो इस तरीके से ये सिंबल हो गया। नाउ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब आप अब मुझसे सवाल पूछ रहे कि ट्रांजिस्टर बना कैसे, ट्रांजिस्टर बना कैसे, ओ माय गॉड। देखिए, ट्रांजिस्टर इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग द वन पी लेयर इन बिटवीन टू एन लेयर और वन एन लेयर बिटवीन ए टू पी लेयर। सर डोक्सच खराब होऊन राहिला आमचं, समजून नाही राहिलं। अबे ते व्हॉट्सअपचं तो बार आहे ना, नेहमी नेहमी असा खाली करता आणि पाहता, आला का रिप्लाय, आला का रिप्लाय, तिकडे तर गुलाबाचं फुल दिलं, इकडे तर काहीच नाही, ते बंद करा। 2-2 मिनटं व्हिडिओ पाहत असताना
व्हिडिओ ऐकता पॉज करता लगेच वरून तो बारमध्ये मेसेज आला की लगेच पाहते इंस्टाग्रामवर कोणी अपडेट केलं, लगेच त्याच्यावरती लाईक. एक चीज का ख्याल रखो, यदि आपको पूरा फोकस करना है ना तो थोड़ा दुनियादारी से बच के रहो भाई. तो सर क्या करना है, मैं बोल रहा हूं 20 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो 20 मिनट में उसको देखो मत कि व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आ रहा है, वो एफबी पे क्या हो रहा है, इंस्टा पे क्या हो रहा है. प्लीज कीप इट अवे. होता क्या है 5-5 मिनट में इसको पॉज करके उधर जाके देख रहे हो 5-5. यही दिक्कत है हमारी. और दूसरा झगड़े चल रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, थोड़ा उसको बाजू में रखो, जरा इधर फोकस करो. पहले जिंदगी बनाओ, बाद में बाकी सब है ना. मैं बीच में इंटरव्यू कर रहा हूँ बिकॉज मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना. सर वो समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझ में नहीं आएगा, 20 मिनट ताकत से देखो, ऐसे कैसे समझ में नहीं आता, चैलेंज है. हाँ, तो थोड़ा आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको गंभीरता से लो, ठीक है. दूसरा, जब पढ़ते हैं तो नोट्स बनाओ यार, नोट्स बनाओ, मजा आएगा, है ना. चलो कोई नहीं है, बड़ा सिंपल है. ट्रांजिस्टर हमने उसको सदियों से जाना है. एक का नाम है पी, दूसरे का नाम है एन. एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर. इन दोनों को मिला के मैंने पीएन जंक्शन बनाया था, उसी को मिला के मैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहा हूं. तो बड़ा सिंपल है ना. 2 पी लेयर लो और उसके बीच में एक एन लेयर को सैंडविच कर दो, तो 3 लेयर से बना उसको बोलेंगे ट्रांजिस्टर. ठीक उसी तरीके से 2 एन लो, बीच में पी लेयर डाल दो, तो बन जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर. क्लियर फ्रेंड्स, वेरी नाइस. अब ये सवाल है कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, समान वाटअप पीएनपी लाइक दिस, तीनों लेयर. मेरे अजीज दोस्तों, ये तीनों लेयर का जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो सिमिलर नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग तरीके से डोप किया है. मैं आपके सामने रख रहा हूं. जो एमिटर लेयर है वो आई कैन से इट इज लाइटली डोप्ड है. इमिटर लेयर जो है वो हेवीली डोप्ड है ना, खराब गंदा लिखा मैंने. और ये मॉडरेटली डोप्ड है ना, कम, बहुत ज्यादा और बीच वाली, ये तीनों. और मैं बता देता हूं कि कलेक्टर साइड का एरिया जो होता है वो हमेशा हम लोग ज्यादा रखते हैं, बिकॉज मैक्सिमम टाइप पे जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आगे यूज करने वाले हैं उसमें कलेक्टर टर्मिनल आउटपुट पे जाएगा, और जब भी जो टर्मिनल आउटपुट पे काम करता है उसके ऊपर लोड ज्यादा आता है, क्योंकि उसको आउटपुट देना पड़ता है. तो ये कलेक्टर ज्यादा गर्म होता है, तो गर्म होता है तो वो हीट डेसिपेट करता है. तो हीट को सस्टेन करने के लिए हम थोड़ा सा एरिया ज्यादा देते हैं, ताकि उससे हीट डेसिपेट हो. डेसिपेट होना मतलब वो ज्यादा एरिया हवा के संपर्क में आएगा तो उतना हीट आपका डिसिपेशन कम होगा, मतलब डिवाइस को हम लोग ज्यादा गर्म होने से बचा सकते हैं. मतलब आप पूछ रहे हैं कि इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस यही है. आई होप दैट मैं थोड़ा धीमा धीमा आपको डेप्थ में लेके जा रहा हूं. अभी देखो बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए फिर से एक चीज, एक पी है और एक एन है, फिर से एक पी है, पी एन पी. सो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट पी एन पी ट्रांजिस्टर, व्हेन पी एंड एन आर कमिंग क्लोज टुगेदर, when P and N are coming close together, then there is a formation of PN junction diode. ठीक है, और there is a formation of junction, my dear friend. क्या फॉर्म हुआ, जंक्शन. और ये दोनों आए तो यहां से भी क्या फॉर्म हुआ, जंक्शन. सो इधर भी जंक्शन फॉर्म हुआ, इधर भी जंक्शन फॉर्म हुआ. मतलब यहां पे कितने जंक्शन फॉर्म हुए, 2 जंक्शन फॉर्म हुए. यकीनन लोग बीजेटी, बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो बोल देते हैं कि इसको 2 जंक्शन इसलिए इसको बीजेटी बोलते हैं. बिल्कुल नहीं, इसको बीजेटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें करंट दोनों की वजह से फ्लो होता, आइदर इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो दोनों मिक्स मिला के करंट फ्लो होता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर. लेट मी वेरी क्लियर, इसको ध्यान में रखिए. ठीक है, दूसरी बात, इसको कितने जंक्शन बने, J1 और J2, जंक्शन 1 जंक्शन
2। ठीक है, अब हमने विद द हेल्प ऑफ ओहमिक कॉन्टैक्ट हमने 3 टर्मिनल को कॉमन निकालना है। यहाँ पे 3 टर्मिनल कॉमन निकाले, एक का नाम है बेस, दूसरे का नाम है इमीटर, तीसरे का नाम है कलेक्टर। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज व्हाट द सिंपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं ताकि जो पेपर में आपको लिखना है उस तरीके से। ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बेसिकली ट्रांजिस्टर आर ऑफ 2 टाइप, पीएनपी एंड एनपीएन। PNP transistor and NPN transistor. PNP transistor consist of, देखना बच्चों इसको लिखना कैसे, PNP transistor consist of 2 P layer and 1 N layer. This N layer is sandwiched between the 2 P layers. I repeat, the 1 N layer is sandwiched between the 2 P layers. Hence there is a formation of 2 junctions, junction J1 and junction J2. With the help of ohmic contact, we took out the 3 terminals out, namely emitter, base and collector. The emitter P junction is heavily doped, the between layer is lightly doped, and collector side P layer is moderately doped. खत्म। मजा आ रहा है? आगे और भी आएगा। आप मुझे बताओ, लिखो जल्दी, पेन लेके इसको नोट्स में निकालना है। एनपीएन का, एनपीएन कंसिस्ट ऑफ 2 N layer and 1 P layer. 1 P layer is sandwiched between the 2 N layers. With the help of ohmic contacts, we have taken 3 terminals out, namely called as base, emitter and collector. There is a formation of 2 junctions. This emitter N layer is moderately doped, heavily doped. The between layer is lightly doped and this is heavily doped. The symbol is like this. आई होप आपको मजा आया होगा फ्रेंड्स। तो इसको मैंने मेरे तरीके से बता दिया है। ये हो गया ट्रांजिस्टर का मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर और कुछ चीजें जो बचती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए अभी जो मैंने कहा है और जो नोट्स का, इसको मैं कोप अप कर दे रहा हूं ताकि नोट्स बनाने में आपको इजीनेस जाए। Junction transistor is a semiconductor device having 2 junctions and 3 terminals. The current in the transistor is carried both the electrons and holes, hence it is called as bipolar junction transistor. ये मैंने बोल दिया आपको कि दोनों की वजह से करंट फ्लो है। A transistor has 3 doped region which form a structure with back-to-back PN junctions. There are 2 type of transistor. बच्चों में ये back-to-back 2 PN junctions का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि इसको 2 डायोड एनालॉजी करके एक टर्म यूज की जाती है। 2 डायोड एनालॉजी मतलब एक में यहां पे डायोड ले लूं P और N टाइप, और एक डायोड इधर से ले लूं P और N टाइप, तो ये दोनों को मैं जोड़ दूं और यहां से मैं एक बेस ले लूं, ये इसको इमीटर बोलूं और इसको कलेक्टर बोलूं, तो नाउ दिस एनालॉजी कैन फॉर्म द ट्रांजिस्टर। मतलब ये हुआ कि 2 डायोड को मैं बैक टू बैक कनेक्ट करता हूं तो उससे निर्माण होने वाला जो होगा उसका नाम होगा ट्रांजिस्टर। मतलब 2 डायोड को करीब में लाया तो बन गया ट्रांजिस्टर, इसको एनालॉजी बोलेंगे। यही बोला उसने। देयर आर 2 टाइप्स, एनपीएन एंड पीएमपी ट्रांजिस्टर। सर्किट सिंबल लाइक दिस। इस सिंबल को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू ड्रॉ द सिंबल, एरो हेड्स कैसे देना, अभी इसके ऊपर कोई समय नहीं। इन द सर्किट सिंबल द एमिटर एंड कलेक्टर आर डिफरेंशिएटेड बाय ड्रॉइंग द एरो। क्या बात है, मैंने पहले ही कहा है कि सर अभी एरो नहीं निकाला तो बड़ा दिक्कत होगा ना कि कलेक्टर कौन सा और इमीटर कौन सा। तो कलेक्टर और इमीटर को पहचानने का एक ही जरिया है, जहां जो टर्मिनल पे एरो होगा उसको एमीटर बोलेंगे और जो टर्मिनल पे एरो नहीं होगा उसको कलेक्टर बोलेंगे। सो कलेक्टर एंड एमीटर टर्मिनल कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ एरो। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट डिस्कशन। बेटा मैंने सारी चीजें आपको डिस्क्राइब कर दी है ताकि मैं आपको इस नोट्स के साथ जोड़ सकूं। Emitter has arrow either pointing inwards outward. The direction of the arrow indicate the direction of conventional current in the transistor. ये तो मैंने पहले बोला है कि ये एरो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इधर जा रहा है मतलब आपका इमीटर करंट इस दिशा में, इमीटर टू बेस की तरफ जा रहा है, और यह एरो इधर जा रहा है मतलब बेस टू इमीटर इस दिशा में आपका करंट जा रहा है। आगे मैं करंट के बारे में बोलूंगा, पर यहां ध्यान में रखना कि ये एरो आपको करंट की डायरेक्शंस देता है। क्लियर? For NPN transistor, the arrow points away from the emitter. ये चीजें हो गई है। अभी यहां ज्यादा
बोलना अच्छा नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, आप जब इसको मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो कि आप नोट्स निकाल रहे होंगे, क्योंकि अभी 2-3 लेक्चर में अपना ये चैप्टर खत्म हो रहा है, फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बेस एंड फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर पॉइंट्स अवे फ्रॉम द बेस। पीएनपी के लिए बेस से, एनपीएन के लिए बेस से अवे और पीएनपी के लिए टुवर्ड्स दी बेस, ऐसा जाएगा इसने बोला है। अब देखिए, ये मैंने बोल दिया है सब कुछ, सिर्फ मैं जो मैंने बोला है उसको यहां पे देखिए। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर दैट इज बेस लेयर सेपरेटेड 2 लेयर्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी है और 2 कौन सी है, एन है। It is obtained by growing the thin layer of p-type semiconductor in between the relatively thick layers of the n-type semiconductor। ये कैसे बनता है, एक thin p layer 2 thick n layer के बीच में सैंडविच करने से ये बनता है, ऐसा इसका बोलना है। देखिए, और मैंने जो हेवीली डोप का कॉन्सेप्ट है यहां आ जाएगा अभी। उसने जो बोला है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बेस लेयर सेपरेटेड 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर एनपीआर और पीएनपी में, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग ए थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इन बिटवीन द रिलेटिवली 2 थिक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कुछ भी नहीं है, एनपीएन कैसे बनाए, एनपीएन एक पी लेयर 2 एन के बीच में सैंडविच करके, और पीएनपी कैसे बना है, एक एन लेयर 2 पी लेयर के बीच में सैंडविच करके। ये खराब भाषा में बोलते हैं, जो मैंने आपको इजी वे से समझाया था। अब देखिए यहां से आगे कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से बनेगा। आई होप कि ये पैराग्राफ में नहीं जाना है, आप पढ़ लो, जो मैंने बोला है वही है। अ ट्रांजिस्टर कैन बी टॉट बाय यूजिंग 2 जंक्शन डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक एंड दिस 2 डायोड एनालॉजी इज शोन इन फिगर। ये पीएनपी को बनाना है, एनपीएन को बनाना है। पीएनपी को बनाना है तो ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, तो एन बीच में रखो, ये एन है, ये पी है, ये एन है, ये पी है, एन पी एन पी एन पी, है ना, बैक टू बैक। मतलब क्या बोल रहा है ये, देखिए एक डायोड मैंने लिया पी और एन, हमें पता है पी एन जंक्शन डायोड है, और दूसरा ऐसे लिया मैंने एक पी और एक एन, तो ये दोनों को समझ लो एक एन है। यहां से एक टर्मिनल बाहर निकाला एमीटर, यहां से निकाला, सॉरी ये बेस, यहां से निकाला एमीटर और यहां से निकाला कलेक्टर, तो ये क्या होगा, पी एन पी। सो नाउ दिस इज फॉर्म पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब मुझे बनाना है एनपीएन, तो एक डायोड ऐसा उल्टा लो, और ठीक उसी तरीके से दूसरा भी उसको बैक टू बैक कनेक्ट करो। अब ये कौन हुआ, पी और एन, ये कौन हुआ, पी और एन, मतलब ये 2 पी को एक पी बोलो, तो एन पी एन। यहां से कौन मिला, बेस, यहां से एमीटर, यहां से कलेक्टर। मतलब यदि हम लोग 2 डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे तो उस एनालॉजी से हम लोग ट्रांजिस्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। ठीक है बेटा, चलिए ये एनालॉजी का पॉइंट आपको समझ में आ गया है यहां पे। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां से इसकी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो मैंने बोली है बाय एंड लार्ज, वो बुक में किस तरीके से दी है। चलिए, कितने टर्मिनल हमने बाहर निकाले हैं, याद हो गया, एक इमीटर है, एक बेस है और एक कलेक्टर है। अब इन तीनों का जरिया कैसा है, व्हाट इज इमीटर, इट इज अ थिक हेवीली डोप्ड लेयर। याद है इसको क्या बोला मैंने, इट इज ए थिक, जाड़ी यानी हेवीली डोप। सर ये डोपिंग क्या होता है, डोपिंग का मतलब इसके अंदर पी मतलब होल्स कितने होंगे, देखिए 1000 है और 10,000 है, 10 लाख है। यदि 10 लाख होल्स में इसके अंदर डालता हूं तो वो हो गया हेवीली डोप्ड, क्लियर। और 100 होल्स डालता हूं तो हो गया लाइटली डोप्ड, और 1000 डालता हूं तो वो हो गया मॉडरेटली डोप्ड, क्लियर। मतलब एक मटेरियल है, उसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को निर्माण करना है। अब वीडियो नंबर 1 देख लो, मजा आ जाएगा। यदि मैं उस मटेरियल को 100 इलेक्ट्रॉन्स के साथ लेके आ रहा हूं तो मैं बोलूंगा लाइटली डोप। 1000 इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा हूं एन टाइप मटेरियल तो वो होगा मॉडरेटली डोप, और 10,000 या लाख लेके आ रहा हूं तो वो होगा हेवीली डोप। तो इस तरीके से जो एमिटर टर्मिनल है, इट इज ए थिक हेवीली डोप्ड लेयर, दिस सप्लाइज ए लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स फॉर द करंट फ्लोइंग टू द ट्रांजिस्टर। ये वाला टर्मिनल ट्रांजिस्टर को करंट फ्लो करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ होल्स
प्रोवाइड करता है या इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। यहां कौन प्रोवाइड करेगा? होल्स, और यहां कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाई जंक्शन, बिकॉज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो। बीच वाला बड़ा है बेस। इट इज ए थिन लाइटली डोप्ड सेंट्रल लेयर। What is base? It is a thin lightly doped central layer, मतलब बिटवीन लेयर है, इन दोनों के बीच वाली है, लाइटली डोप्ड है, और यकीनन क्या होगी? थिन, बारीक लेयर है। और तीसरा आता है कलेक्टर। इसके बारे में देखो, मैंने जो कहा था वो सब यहां मिलेगा आपको। इट इज ऑन अदर साइड ऑफ द बेस, बेस के अदर साइड में है। इट इज ऑल्सो थिक, लेकिन कैसी है? मॉडरेटली डोप्ड, एंड इट्स एरिया इज लार्जर देन दैट ऑफ द इमिटर। इमिटर का जितना एरिया है ना, उससे ज्यादा इसका एरिया आएगा। क्लियर बच्चों? दिस लेयर कलेक्ट्स मेजर पोर्शन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर सप्लाइड बाय द इमिटर। इमिटर से जो भी मेजॉरिटी कैरियर्स आएगा ना, ये कलेक्ट करेगा, क्योंकि इधर से इधर करंट आएगा। वर्किंग में देखेंगे। द कलेक्टर ऑल्सो हेल्प्स डिसिपेटिंग द डिसिपेशन ऑफ एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। बहुत लोग पूछते हैं ना कि सर इसका एरिया इससे ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये एरिया आउटपुट पे कंसर्न में आता है। आउटपुट में कंसर्न में आता है तो यहां से जो हीट एमिट्स होती है, हीट एमिट्स होने के लिए इसको मैक्सिमम एरिया देना पड़ता है, एंड दैट मैक्सिमम एरिया इज अवेलेबल। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो ये होगा इसके बारे में, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट पार्ट मतलब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको लेके, कि किस तरीके से वर्किंग तो हम लोग आज नहीं देखेंगे, है ना। तो इसके 3 पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। कि पहली बात, डिप्लेशन रीजन क्या होता है। द डिप्लेशन रीजन आर फॉर्म्ड एट द इमिटर बेस जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं, जिसने पीएन जंक्शन डायोड समझा है उसको समझ में आएगा। अब मुझे बताओ, जाहिर सी बात है, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप है, और ये पी टाइप है। पीएनपी में और एनपीएन में उल्टा है। तो पी और एन के बीच में मतलब ये पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल है, और हमको पता है इसका इतिहास। जब जब भी पी और एन ने एक साथ आने की कोशिश की है, तो दोनों के बीच में ड्यू टू द क्रॉस ओवर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। तो वही डिप्लेशन लेयर है। तो डिप्लेशन लेयर कहां प्रेजेंट होगी बेटा? जहां पे जंक्शन आ रहा है। मतलब पी और एन ये दोनों जहां जहां मिल रहे हैं वहां पे डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो रही है 1, और पी एन पी फॉर्म हो रही है डिप्लेशन लेयर 2। मतलब इन शॉर्ट, हाउ मेनी डिप्लेशन लेयर आर प्रेजेंट इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर? 2 डिप्लेशन लेयर प्रेजेंट। करंट, द एमिटर करंट आई, बेस करंट IB एंड कलेक्टर करंट IC एज इंडिकेटेड इन फिगर। मतलब इसके अंदर मैं पूछता हूं कि ट्रांजिस्टर के अंदर कितने टाइप्स के करंट फ्लो होंगे? तो 3 टाइप के, बेस करंट, एमिटर करंट एंड कलेक्टर करंट। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? द एमिटर बेस जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस व्हाइल बेस कलेक्टर जंक्शन हैज हाई रेजिस्टेंस। फिर से बोल रहा हूं मैं, बेस कलेक्टर देखिए ना, बेस कलेक्टर हैज ए हाई रेजिस्टेंस एंड इमिटर कलेक्टर एज ए लो रेजिस्टेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्यों लो रेजिस्टेंस है? बिकॉज हेवीली डोप्ड। क्यों हाई रेजिस्टेंस है? लाइटली डोप्ड। क्योंकि यहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स या होल्स फ्लो होने के लिए तो ज़्यादा रजिस्ट करेंगे, या ज़्यादा इसलिए कम रजिस्ट करेंगे। सिंपल। बेस कलेक्टर जंक्शन को कैसे पहचानना? ये जंक्शन का नाम क्या होगा? ये लेयर कौन सी है? ये टर्मिनल कौन सा है? बेस। ये कौन सा है? कलेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन आया, इसको बोलते हैं हम लोग बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है बच्चों? और इसको क्या बोलेंगे अभी तुम बताओ? नाम से इमिटर है, तो बेस इमिटर जंक्शन। ठीक है? तो बेस इमिटर जंक्शन कैसा होता है? देखिए यहां का रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस। और यहां का कैसे होता है? लो रेजिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट आई कैन से द सिंपल डिस्कशन ऑफ ट्रांजिस्टर। देयर आर 2 PN junction transistor, emitter base junction and collector base junctions, and they can be biased in a different way. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बायसिंग ट्रांजिस्टर, इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, एंड दिस helps an easy flow of majority carriers supplied by the emitter through the transistor. गेले डोक्शाच्यावरून बरोबर है। तो मैं आपको इसको वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में इस पार्ट को बताऊंगा कि बच्चों क्या होता है। अब इसके बाद का इसका पोर्शन है कि इसको हम लोग 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। इसमें आपको ये जंक्शन को और ये जंक्शन को फॉरवर्ड रिवर्स लगाना पड़ता है, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको क्लियर करूंगा। ये जो पॉइंट बोला है, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर कंक्लूड करने से पहले
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज ए बाई जंक्शन डिवाइस बिकॉज बाइपोलर जंक्शन डिवाइस बिकॉज इसमें दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है, होल भी रिस्पॉन्सिबल है और इलेक्ट्रॉन भी। कैसे फॉर्म होता है? बाय सैंडविचिंग द एन लेयर बिटवीन टू देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पीएनपी, और बाय सैंडविचिंग एन लेयर इन बिटवीन, बाय सैंडविचिंग पी लेयर इन बिटवीन टू एनपीएन इज फॉर्म। कितने टर्मिनल्स निकलते हैं? 3। क्या नाम है? बेस, इमिटर, कलेक्टर। कितने जंक्शंस होते हैं? 2, जंक्शन J1 एंड जंक्शन J2। लेयर कितनी है? 3 लेयर में कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? जो इमिटर लेयर होती है वो हेवीली डोप्ड होती है, बेस लेयर इज लाइटली डोप्ड एंड कलेक्टर लेयर इज मॉडरेटली डोप्ड। लेकिन कलेक्टर लेयर का एरिया कैसे होता है? लार्ज देन दी इमिटर लेयर एज कंपेयर टू दी इमिटर लेयर। दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दी ट्रांजिस्टर। आई होप दैट फ्रेंड्स आपको ट्रांजिस्टर समझ में आया है और आपने ट्रांजिस्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यदि ये वीडियोस आपने बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाना है और इसके टेस्ट में मैं आपको सवाल दूंगा, उस सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर फ्रेंड्स? I hope that you enjoyed this discussion and hope we will meet soon again and again. And friends, remember that from the next day we are starting in very regular classes of 12th science, and as well I am giving you the facility to come on YouTube live. Live sessions will be coming soon. उसका शेड्यूल आपको एक दिन पहले आ जाएगा. I am expecting that every individual student must be a part of the live session. Clear friends? Thank you very much.